यूक्रेन में रेप की दहला देने वाली घटनाएं। भगवान न करे किसी देश में युद्ध जैसी स्थिति हो। देशों को जो जान माल की हानि होती है वो तो है ही, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिनका युद्ध से कोई सीधा सरोकार नहीं होता है उनको कुछ ज्यादा ही दर्द और पीड़ा से गुजरना पड़ता है। अब बताइए, बच्चों और स्त्रियों का युद्ध से क्या संबंध है? लेकिन नहीं, सबसे ज्यादा परेशानी, पीड़ा और दर्द इसी वर्ग को झेलना पड़ता है। बेचारे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाते हैं। बुजुर्ग माँ बाप जिनको सहारे की सख्त जरूरत होती है वो बेचारे बेसहारा हो जाते हैं और दयनीय जिंदगी बिना सहारे के जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा त्रासदी उन कम उम्र की औरतों और नाबालिग लड़कियों को झेलनी होती है। अब यूक्रेन को ही ले लीजिए। रूस के सैनिकों ने इन बेचारी औरतों और लड़कियों पर ऐसा कहर बरपाया है कि उनकी कहानी, उनकी दास्तां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यूक्रेन से आने वाली भयानक सेक्सुअल घटनाओं की चीखें पूरी दुनिया की छाती को भेद रही हैं, पर मॉस्को में बैठे इनके आका इस बात को बराबर नकार रहे हैं। लेकिन दुनिया के सैकड़ों न्यूज एजेंसीज और एनजीओज गलत नहीं हो सकते। इन एजेंसीज ने कितने ही ऐसे इंटरव्यूज उन भुक्तभोगी औरतों और लड़कियों के लिए हैं जिससे पता चलता है कि रूस के इन सैनिकों ने कितना अंधेर मचा रखा है। ऐसी ही कुछ इंटरव्यूज, ऐसी ही कुछ दास्तान उन औरतों और लड़कियों के आज हम आपके सामने ला रहे हैं, जिनके बारे में जानकर आपको रूस के सैनिकों से नफरत हो जाएगी। मार्च 2022 में कीव क्षेत्र में दो रूसी सैनिक एक घर का दरवाजा तोड़कर घर में घुसते हैं और 22 साल की एक कम उम्र की महिला की कितनी ही बार बलात्कार करते हैं। इस पर भी जब उनका मन नहीं भरता है तो वो उसको और उसके हस्बैंड को मारते पीटते हैं और अपने सामने दोनों से सेक्स करने को मजबूर करते हैं। यूनाइटेड नेशंस की एक कमीशन कहती है कि रूसी सैनिकों ने यूक्रेन में अंधेर कर रखा है और सेक्सुअल असॉल्ट 4 वर्ष की उम्र से 80 साल की बूढ़ी महिलाओं के साथ हो रहा है। कमीशन कहती है कि ये अपराधी औरतों और लड़कियों को या तो उनको गन पॉइंट पे उनके घर में ही रेप कर रहे हैं या फिर उनको ऐसी जगह पर ले जाकर रेप कर रहे हैं जहां से लोग भाग चुके हैं। इसी तरह से एक दर्दनाक घटना में 3 रूसी सैनिकों ने एक घर के दरवाजे को तोड़कर 56 साल के एक औरत का बलात्कार किया, उसके हस्बैंड को गोली मार दी और उसके सारे पैसे और खाने को लूटकर चले गए। कहा जाता है कि ये इतना नीचे गिर गए हैं कि इन्होंने 83 साल की औरत तक को नहीं छोड़ा। कमीशन कहता है कि कितने ही पीड़ितों ने इंटरव्यू देने से मना कर दिया, कितनों ने तो सुसाइड करने की बात कही। इसी तरह से कीव से 70 किलोमीटर दूर एक यूक्रेनियन लेडी कहती हैं कि एक दिन एक विदेशी सैनिक जबरदस्ती उनके घर में घुस आया और उन्हें गन पॉइंट पर पास के ही घर में ले गया और कहा कि अपने सारे कपड़े उतार दो वरना गोली मार देंगे। उसके बाद उसने मेरा बलात्कार किया। उसी समय 4 सैनिक और आए। मैंने सोचा मैं तो अब गई, पर वो चारों सैनिक पहले वाले सैनिक को लेकर चले गए और मैं ज्यादा तकलीफ और जिल्लत से बच गई। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को खो दिया था क्योंकि उसने मुझे बचाने की कोशिश की थी। एंड्री नेबिटोव कीव के पुलिस चीफ बताते हैं कि कीव से कुछ दूर गांव में एक कपल जो कि 30 साल की उम्र के रहे होंगे अपने छोटे से बच्चे के साथ यहां रहते थे। 9 मार्च को रूस के कई सैनिक उनके घर के अंदर घुस गए। हस्बैंड ने अपने बच्चे और वाइफ को बचाने की कोशिश की तो उन सैनिकों ने उसे गोली मार दी। उसके बाद 2 सैनिकों ने बारी बारी से उस औरत का रेप किया। वो कितनी ही बार जाकर लौट आते थे और उस लाचार औरत का रेप करते थे। अपने बच्चे को कोई नुकसान न हो वो औरत उनकी बर्बरता को झेलती रही। यूक्रेन के लोकपाल फॉर ह्यूमन राइट्स ल्यूडमिला डेनिसोवा बताती हैं कि करीब 25 लड़कियों की जिनकी उम्र 14 साल से लेकर 24 साल होगी, योजनाबद्ध तरीके से उनका रेप बूचा में एक घर के बेसमेंट में किया गया। उन लड़कियों में 9 इस समय प्रेग्नेंट हैं। रशियन सैनिक उन लड़कियों से कहते थे कि वो उनका उस हद तक बलात्कार करेंगे कि उनको सेक्स से नफरत हो जाएगी और वो यूक्रेनियन बच्चे पैदा करने की स्थिति में नहीं रह जाएंगी।
जब उनसे पूछा गया कि क्या वो बता सकती हैं कि किस पैमाने तक रूसी सैनिकों ने सेक्सुअल क्राइम्स की हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत से पीड़ित इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। एक पीड़िता ने कहा कि वो पुतिन से पूछना चाहती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या हम स्टोन एज में रहते हैं